लोन होता है, क्यों नहीं होता? लोन उस व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति सिविल में सही है, जो उसने दस्तावेज उपलब्ध करवाया। अगर वो दस्तावेज सही है, सिविल सही है, कारोबार आपका अगर जेन्युइन है, तो आपका लोन होता है। फेक लोन करने से हर व्यक्ति, हर एनबीएफसी कंपनी, हर बैंक, हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी बचती है। दोस्तों, अगर आपकी छोटी सी दुकान है और उस पर अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं, यानी आप लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दूंगा जिससे कि आपको एक छोटी सी दुकान पे लोन मिल सके। दोस्तों, ये हकीकत है, सब लोगों के पास में 10-20-50 लाख का दुकान नहीं होता है। बाकी लोनों की हम यहाँ बात नहीं करने वाले, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले एक छोटी सी दुकान पे लोन। छोटी दुकान कौन सी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरह से निवेदन रहेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे आपको पहुंचे, आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। जैसे कि दोस्तों मैं बताया, छोटे दुकान पे लोन, ठीक है। मान लीजिए कि कोई दुकान ऐसी होती है 10-20 लाख तक का उसमें स्टॉक होता है, उसमें सामान होता है। बहुत दुकान होती है 4-5 लाख का उसमें स्टॉक होता है। बहुत दुकान होती है जिसमें कि 40-50 हज़ार तक का स्टॉक होता है। तो हम 40-50 हज़ार की दुकान पे ही बात करने वाले हैं, 10-20 लाख की दुकान में बात नहीं कर रहे, क्योंकि 10-20 लाख का जिसका दुकान है उसका ITR भी होता है, एमएसएमई भी होगा, उसका GST भी होगा, उसका ट्रांजेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, उन्हें तो कोई भी बैंक लोन दे देगा। लेकिन जो 40-50 हज़ार के जो दुकान वाले होते हैं ना इनका ट्रांजेक्शन हो पाता है, ना इनका स्टेटमेंट होता है, ना इनके पास ITR होता है, ना इनके पास GST होता है, ना इनके पास एमएसएमई होता है, तो आखिर इनको लोन कैसे मिलेगा, इस वीडियो में हम पर डिटेल से जानेंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं दुकान पे लोन, ठीक है। दुकान पर लोन पाने के कई विकल्प हो सकते हैं। दुकान पे लोन पाने के कई विकल्प होते हैं। वो कौन कौन से विकल्प होते हैं? पहला विकल्प आता है बैंक। लेकिन बैंक छोटे कारोबारियों को लोन देने से कहीं ना कहीं कतराता है, क्योंकि उतने डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं जितना कि बैंक को चाहिए। पर सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत ये है कि छोटे कारोबारियों को लोन दिया जाए जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा विकल्प होता है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसमें ग्रुप में लोन मिलता है। कुछ 30-35 हज़ार, 40-50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपये तो देने लगी हैं। लेकिन ग्रुप का ऐसी कंडीशन में जाती है, अगर ये जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप बनाया गया, बहुत लोग होंगे जो ये देखते होंगे, जैसे ग्रुप बना दिया गया और ग्रुप में से किसी एक मेंबर ने अगर पैसा नहीं दिया तो बाकी मेंबरों के ऊपर दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इस जगह से बहुत लोगों का सोचना ही होता है कि हम सिंगल लोन लें। तीसरा विकल्प उनके पास में बचता है एनबीएफसी कंपनी। बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां ऐसी हैं जो 40-50 हज़ार के स्टॉक पे भी आपको लोन दे देती हैं, लेकिन वो जो व्यवसाय है वो उन कंपनियों के हिसाब से हो, वो लिस्ट में हो। ऐसा नहीं कि हमारे कि बहुत लोग होते हैं कि हम मछली का कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, 10-20 किलो मछली लाए उसको बेच रहे हैं, सोचते हैं कि हम इस पर लोन कराएंगे, तो नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों का ये होता है कि यार हम मुर्गे का कारोबार करते हैं, मटन का कारोबार करते हैं, इस पे हो तो इस पे नहीं हो पाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब वो चीज़ लिस्ट में होनी चाहिए, वो दुकान जो है वो लिस्ट में होनी चाहिए। तो एनबीएफसी कंपनियां बहुत सी ऐसी हैं जो लोन दे देती हैं, 1 लाख 1.5 लाख तक का लोन दे देती हैं। अब यह है कि 1 लाख 1.5 लाख का लोन लेने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आपको लोन मिले, मतलब कौन कौन से दस्तावेज आप एनबीएफसी कंपनी को उपलब्ध करवाएंगे जिससे कि आपको लोन मिलने में आसानी हो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले। अब आपका होता है आवेदक की जो उम्र है, जो आवेदक का जो उम्र होता है, किसी भी व्यक्ति को जब लोन दिया जाएगा तो उसकी उम्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा नहीं कि 10-12 साल के बच्चे के नाम पर लोन कर दिया जाएगा, ठीक है। कम से कम 18 वर्ष, वैसे तो 23 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से लेकर के 60 साल के बीच बीच में आवेदक का उम्र होना चाहिए, ठीक। अब आपका आता है आवेदक का किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा बकाया ना हो। आज के समय में देखा जाए तो 70% लोगों का तो सिविल ही खराब है, तो उनका लोन कहाँ से होगा। जितने भी डिफाल्टर लोग होते हैं ना, कुछ को सिविल का पता नहीं है, सिविल क्या चीज़ है, इसका चक्कर में अपना जो कि सिविल खराब कर बैठते हैं, बाद में रोते हैं कि मेरा सिविल खराब हो गया। और बहुत से लोग इतने ढीठ होते हैं कि पैसा लेने के बाद वो देना चाहते ही नहीं है बैंक का। एनबीएफसी कंपनी को पैसा देना चाहते, वो चाहेंगे नहीं कि हम दें,
और बाद में जब सिविल खराब होता है तो वो कई जगह पे चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं कि हमारा लोन हो जाए, लोन हो जाए। और जब वो संस्था से लोन नहीं होता है, जब लोन नहीं हो पाता है तो पूरी संस्था को बदनाम करते हैं कि अरे लोन नहीं होता है। लोन होता है, क्यों नहीं होता? लोन उस व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति सिविल में सही है, जो उसने दस्तावेज उपलब्ध करवाया। अगर वो दस्तावेज सही है, सिविल सही है, कारोबार आपका अगर जेन्युइन है तो आपका लोन होता है। फेक लोन करने से हर व्यक्ति, हर एनबीएफसी कंपनी, हर बैंक, हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी बचती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्र का जो महत्व होता है वो सबसे ज़्यादा है। अब आपका आता है तो सिविल का जो महत्व है, जो है ना, एनबीएफसी किसी बैंक का अगर आपने पैसा लिया, अगर उसका टाइम से चुका दिए हैं तब तो आप आवेदन करें। अगर नहीं चुकाए हैं तो बिल्कुल आवेदन ना करें, आपका लोन नहीं होगा। फिर है व्यवसाय की प्राकृतिक ब्लैक लिस्टेड ना हो। मैंने आपको पहले बता दिया, जो व्यवसाय है वो कंपनी के लिस्ट में होना चाहिए, तभी होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है कि मुर्गे मच्छी का काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा इस पर लोन हो गया। हाँ, बहुत बड़ा है कारोबार तो हो सकता है, लेकिन जो 10-5 किलो लेके बेच रहे हैं डेली का, उस पे हो तो वो नहीं हो पाएगा, ये आप ध्यान रखिए। बहुत सी कंपनियों का जो होता है रूल्स अलग अलग होते हैं। बहुत सी कंपनियां लोन दे भी सकती हैं, बहुत सी कंपनियां लोन नहीं भी देंगी, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग अपना हिसाब होता है। ठीक है, अब आपका आता है व्यवसाय का पता निगेटिव स्थान पर ना हो। आखिर ये क्या चीज़ निगेटिव स्थान पर ना हो? जैसे मान लेना कि एक एरिया है, उस एरिया में कंपनी ने पैसा दिया, पर वहाँ के लोगों ने पैसा, मतलब जो पैसा है, जो ईएमआई बनी उसको देना बंद कर दिया, या दे रहे हैं तो बहुत रुला के दे रहे हैं, तो उस एरिया को कंपनी क्या करती है, चाहे बैंक क्या करती है, ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। मतलब अच्छा भी व्यक्ति को वहाँ पर लोन नहीं मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत लोन में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो एरिया ब्लैक लिस्टेड ना हो। अगर दुकान हो तो कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। वैसे तो 6 माह यहाँ का कम बता रहे हैं, हर कंपनी का मैं यहाँ बता रहा हूँ, हर कंपनी का रूल्स अलग अलग होता है। कोई 6 महीने पुराने दुकान पर दे देते हैं, तो कोई 3 साल पुराने दुकान पर देते हैं। ठीक है, ये सबका एक अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन 40-50 हज़ार की दुकान पे लोन लेने के लिए आपकी दुकान पैसे होनी चाहिए, ये आप बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका आता है क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर में मैंने बहुत सी वीडियो बना रखा है, और सभी वीडियो मैंने जानकारी दिया है कि आपका सिविल स्कोर सही है तभी आपको लोन मिलेगा, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। लोन मिलता है, अगर क्रेडिट स्कोर अगर आपका खराब है तो लोन मिलता है, पर उसका ब्याज बहुत हाई होता है। अगर जिसका सिविल सही है उसको लोन मिलने में अगर 1 दिन का समय लगेगा, तो अगर आपका सिविल खराब है तो आपको मिलने में 6 महीने का भी समय लग सकता है, क्योंकि आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नज़र में अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। आपके ऊपर बैंक भरोसा करने से घबरा रहा है। कब? जब आपका सिविल खराब है तब। अगर बैंक ने भरोसा कर लिया, आपने हाथ पैर पकड़ा, जोड़ा, जैसे भी करके लोन करा लिया, तो उसका ब्याज बहुत हाई होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है व्यवसाय स्थिर होना चाहिए। फिर जिस व्यवसाय, जिस दुकान पे आप लोन ले रहे हैं वो एक जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दुकान यहाँ है, कल दुकान कहीं और है, परसों दुकान कहीं और है। आप दिन प्रतिदिन अगर जगह को चेंज कर रहे हैं फिर भी आपका लोन होने में मुश्किल पड़ेगा। तो ये है छोटी दुकानों पे लोन लेने का तरीका। छोटे दुकान पे अगर बैंक लोन नहीं दे रहा है तो एनबीएफसी से आप ले सकते हैं। अगर एनबीएफसी से आप लेने की इच्छुक नहीं है तो माइक्रो फाइनेंस में ये है कि आपको ग्रुप लोन मिलेगा, जिसमें कि कई लोग, कई महिलाएं जो होती हैं इकट्ठा होकर उस पैसे को लेती हैं, और एक दिन एक ही समय पे एक ही जगह पे उसका जो ईएमआई मंथली बनता है वो जमा करना पड़ता है। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं। अगर लोन से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, या फिर अगर आपका दुकान है आसपास में, आपका लोन नहीं हो पा रहा है, तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं 9411772780 पे। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी स्टाफ से पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से, कैसे और किस कंपनी से किस हिसाब से लोन होगा, सभी डिटेल आपको हमारी टीम बता देगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हुए जान के वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।